चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए और क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 और आज 1.1 का पहला सवाल है 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है। लेकिन बातों में क्या है कि एक बात यह है कि इस मौसा को हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मौसा का बेसिक चीजें सीखते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मौसा बनाने की प्रक्रिया क्या है हमारा कि 135 से भागा देंगे 225 को, यही ना? यस सर। एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे 0, 12 में से 3 जाएगा 9। इतना समझ में आया? यस सर। मौसा निकालने की यही विधि है, एक सिंपल, जो हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं हम, 135 से एक बार में ले गए तो 225 से 135 घटा तो 90 आया। मौसा की प्रक्रिया ये है कि इस 90 को फिर से यहां से हम चालू करते हैं और ये जो है हमारा यहाँ पे आता है 135। क्लियर? यस सर। एक बार में जाएगा 90, कितना? 5 4 45 ना? यस सर। फिर हम कितने बार में ले जाएंगे? फिर वही चीज आएगा ना, दोहराएगा अपने आप में। यहां से अगर हम मौसा की बात करें तो कितना मौसा? ये चीजें हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं अपने पिछले क्लास में। अब आइए हम सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि इसमें a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब a कहाँ होता है? एक चीज समझ लीजिएगा ध्यान से, ये हमारा भाग का फॉर्मेट है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा q है और नीचे जो आता है वो क्या है? R है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग मौसा निकालना सीख रहे हैं। सिंपल मौसा इस प्रकार निकलता है। क्लियर? यस सर। अब एल्गोरिथम में क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। हम लोग चरण फर्स्ट को लिखते हैं। चरण क्या? a के जगह पे क्या है? 225 बराबर b के जगह पे 145। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है ना? यस सर। q के जगह पे 1 और r कितना आया? 90। ये हमारा एक चरण खत्म ना, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। एक चरण खत्म। यस सर। समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। थोड़ा सा और डिपेंडेंट हम बनाएंगे, अभी खाली बस दिखा रहे हैं ना कि उसमें और इसमें क्या है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षा में नहीं आ रहा है तो पहले ऐसे बना लीजिए और फिर चरण वाइज चरण इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। अब आते हैं चरण नंबर 2 पे। चरण नंबर 2 में एक के जगह पे क्या है? 135। बी के जगह पे 90। क्यू के जगह पे 1 और आर के जगह पे 45। कोई दिक्कत नहीं। चरण 3 में आते हैं, यानी कि हमारा ये चरण भी क्या हो गया यहां से। अब आते हैं 90, यही है ना? थर्ड में फिर 45 क्या? 0। कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? जब भी हमारा जोड़ने पे 0 आ जाता है तो समझिए कि ये वाला भाग जो होता है हमारा क्या हो जाता है? मौसा हो जाता
तो मौसा हमारा कितना आया? 45। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा 135 और 225 का मौसा कितना? 45। इसको उतारिए, एक बार और समझाते हैं। तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ? देखिए क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमें यह सिखाता है कि यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस क्या? आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम अगर भाग की प्रक्रिया को देखें तो बीच वाला हमारा क्या? ए ना? यस सर। ये वाला हमारा बी। ये वाला हमारा। आर। देखिए इस वाले को हम लोग शेष बोलते हैं, यस सर। इस वाले को हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। इस वाले को भाज्य बोलते हैं और इस वाले को भाजक। भाजक बोलते हैं। यही बोलते हैं ना? यस सर। हम लोगों ने यही सीखा है कि हमको मौसा निकालना है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कहने का मतलब कि हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है? 225। यस तो सर। जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा ए है, वही हमारा क्या है? ए। तो ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 225। 225 लिखेंगे बराबर बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 135। उसके बाद 135 से ये कितने बार में जाएगा? एक बार में। यस सर। या हम ये भी सिखाए हैं कि अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने जस्ट उसी पेज पे डिवाइडेशन करके आप नॉर्मल मौसा निकाल लेंगे, यानी कि 135 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा और 135 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा शेष 90 आएगा। तो हमारा ये पहला चरण हो गया। शेष हमारा क्या बचा? 90। शेष हमारा क्या बचा? 90 बचा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 135 को यहाँ पे लाएंगे। किसको लाएंगे वहां पे? 135। जो शेष है वो फिर से हमारा b का रूप धारण कर लेगा, यानी कि भाजक बनेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 135 लाए, ये भी गया एक बार में, यानी कि 90 से 135 कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। और हमारा शेष कितना बचेगा? 45। तो यहाँ पे शेष क्या बचा? 45। फिर प्रक्रिया क्या कह रहा है कि इस वाले को यहाँ पे लाएंगे भाज्य की जगह पे, यानी कि ए के जगह पे, और हमारा जो शेष बचा है वहां पे ये हो जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं कि 45 से 90 कितने बार में? 2 बार में। बराबर क्या? 0। तो जो ही हमारा 0 आता है हमारा मौसा क्या हो जाता है? 45। मौसा 45। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का मौसा बराबर 45। आंसर। यानी कि हमारे घेरने का मतलब कि ये क्या है? आंसर है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। अगला बनाइए आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, पहले हम सवाल का इधर देख लेते हैं। अगर चीजें इधर नहीं समझ में आ रही है ना, इधर कर लिया करिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा 196 है और हमारा 38, 200 क्या है? 20 है। तो एक बार में ले जाते हैं 196। ये पूरा पूरा नहीं ना गया, इसीलिए अब ये डिवाइड में चल रहा है। अब ये मौसा तक अभी नहीं चल रहा है। घटाते हैं, 12 में 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा क्या? 8, और ये 1, इतना हुआ। ऊपर से क्या उतरेगा? 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 बार में जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 एकम 9 8 कितना? 17। यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9,
आई तो 7 0 0 ना, बोलिए यही ना। फिर ऊपर से क्या उतरेगा 0, 5 बार में जाएगा। 6 5 30 के 16 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 क्या 9। यानी कि हमें कुछ मिला ही नहीं, ताकि हम उसको ऐसे घेर दें, अलग कर दें। शेष में क्या मिला, कुछ नहीं मिला, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं ना कहीं 38 220 बड़ा है 196 से। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम लोग चरण नंबर 1 में 38 220 लिखेंगे और 196 लिखेंगे। कब बार में गया 195 बार में, प्लस शेष क्या आ गया 0। तो जब हमारा शेष 0 आ गया तो ये सिर्फ ये वाला ना, जो बी वाला है वो नहीं सिर्फ। तो हम लिख सकते हैं अतः 196 और 38 220 का मौस कितना 196 है। मौसा ज्ञात करने के लिए जब आपकी चीजें नहीं समझ में आ रही है, सिंपल आप पहले मौसा एकदम नॉर्मल भाषा में निकाल लीजिए। यानी कि जैसे आप पहले सीखे हैं, पहले हम क्या सीखे हैं कि 255 से भागा देंगे 800, कितने बार में जाएगा 3 बार में। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1, घटाएंगे 2 0 1। अब इतना शेष बचा, यानी कि इससे छोटा है ना, तो यहां से एक बार और कर देंगे। और इससे अगर आप थोड़ा सा दिमाग से ओझल हो रहा है तो आप पहले उतना वाला काम कर लेंगे यहाँ पे। यानी कि 867 बड़ा है 255 से, बड़ा है ना। तो हम सबसे पहले चरण नंबर 1 में 867 लिखेंगे और 255 लिखेंगे। कितने बार में गया, शेष क्या आया, कोई दिक्कत। चरण नंबर 2 आपके समझिए, बोर्ड पे आइए सब लोग, लड़की उतारो नहीं, बोर्ड पे 255 यहाँ पे हम एकदम इत्मीनान से समय दे रहे हैं आप लोगों को। ये 102 इसीलिए उतारिए नहीं। अगला काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 बार में जाएगा 2 दूना 4, 204 1 5 कट गया। यानी कि मेरा 2 बार में ले गए तो शेष क्या आया। आप परीक्षा में भी इस तरह बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाउस लिख देंगे तो गलती हो जाएगा ना, सही होगा, कोई नहीं गलती काटेगा। अब उसके बाद हम लोग 51 को लेते हैं यहाँ पे। जैसे 102 चरण नंबर 3 में आएगा ना, वहां पे 102 यहां पे आएगा, 51 यहां पे आएगा। कितने बार में जाएगा 2 बार में 102 ना, ये 2 और शेष हमारा क्या हो गया 0। जो ही शेष 0 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि मौसा हो जाएगा। हम नीचे लिख देंगे अतः 867 और 255 का मौसा बराबर कितना आंसर ना, डाल लीजिए। देखिए 4052 और 12576 का हमको मौसा निकालना है। हम तरीका बताए हैं कि सबसे पहले आप सिंपल इजी तरीके से इसमें भाग दे दीजिए। 12576 कितने बार में ले गए हैं 3 बार में। कितना आया है 6 5 तिहाई 15 के 5 हासिल, यानी कि 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 0 2 420 ना। यानी कि आइए हम 7 चरण भी लिख रहे हैं। वहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को जो अभी हम बताए हैं। तो एल्गोरिथम विधि यही है ना हमारा, बोलिए। जहां पे 12576 बड़ा है 4052 से, इसलिए हम चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे
12,576 बराबर 4,552 गुणे क बार में शेष कितना? किसी को दिक्कत, आफत, विपत, कुफुत कुछ नहीं ना। चलिए एक चरण किए, एक चरण यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट दूसरे चरण में आते हैं। 4,052 कितने बार में? 9 बार में। 0, 9 दूना 18, 1 और 9 चौक 36, 1 37 ना। घटाएंगे तो 2, 15 में 8 जाएगा 7, बस। अब ये 9 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 7 जाएगा 2, 272 ना। आइए चरण 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले हाई लिखाएगा ना। बोलो जी। उसके बाद क बार में गया, शेष कितना आया? यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट जैसे ही बढ़ते हैं क्या लिखते हैं? 420 एक बार में। 272 8 ना, 4 ना, 148। चरण अगर हम 3 की बात करते हैं तो चरण 3 में 420 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर 272 लिखेंगे। कितने बार में ले गए हैं? शेष कितना आया? यहां तक किसी को दिक्कत? फिर अगला चरण 272 कब बार में? एक बार में ना। 148, 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, 124। बोलिए कोई दिक्कत? तो यानी कि चरण चौथा में हम लोग 272 को यहाँ पे लिखें, 148 को यहाँ पे लिखें, एक बार में गया और शेष कितना आया हमारे पास? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट चरण 124 को अगर लेते हैं तो 148 आएगा ना। 24 आ रहा है कटने पर। 148 कितने बार में? 2 बार में, तो 248 ना हो जाएगा खाली एक बार में ना। 4 2 24 आया। चरण 5 करते हैं तो 148 यहाँ पे, 124 यहाँ पे, 124 से एक बार में गया है और हमारा शेष क्या आया है? अब इन चरण और बच रहा है और आते हैं 124 छके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12। अभी और जाएगा एक के बार, कब बार में? 5 बार में ना। 24 5 104 आया खाली। तो चरण 6 124 लिखेंगे, ठीक ना। ये 24 यहाँ पे आएगा, 24 से 5 बार में गया, शेष क्या बचा? कोई दिक्कत? फिर एक चरण और बढ़ेंगे, 24 5 बार में ना, 6 बार में, 6 चौके 24। अब जाके ना 0 आया हमारा। तो चरण नंबर 7 24 क्या लिखाएगा? 4 ना, 4 छक्के 24, शेष का आया 0। हमारा आंसर कौन होगा? 4। यही ना। अतः इतना और इतना का मौसम कितना? 4। अतः 452 और 12,576 का मौसम बराबर 4 आंसर।